जय जिनेंद्र। आज का पवित्र स्थान श्री महावीर जी है, जो सवाई माधोपुर में गंभीर नदी के तट पर स्थित है। तो चलते हैं। यहाँ पहुँचते ही आपको मेन गेट के मुख्य द्वार के सामने ही साथ में रिसेप्शन स्वागत कक्ष है। वहाँ पर आप अपनी हर तरह की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और धर्मशालाओं की बुकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ आने के लिए दिल्ली से निजामुद्दीन से एक डायरेक्ट ट्रेन जनशताब्दी है, जो बहुत ही सुविधाजनक है। उसके अलावा बसों के और अपने खुद के व्हीकल से भी यहाँ आया जा सकता है। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सामने मंदिर का जिनालय नज़र आता है। ये मंदिर मूल रूप से सफ़ेद और लाल पत्थरों का बना है, जिसके चारों तरफ छतरी बनी हुई है। अभी सुबह सूरज की रोशनी नहीं आई है, तब तक हम इंतज़ार करेंगे, तब ये आपको दिखाई भी देंगे। अंदर आने पे आपके लेफ्ट हैंड साइड बाएं हाथ की तरफ चप्पल उतारने का स्थान है, हाथ धोने का स्थान है और साथ ही में एक छोटी सी शॉप है, दुकान है, जिसमें आप सूखी सामग्री, दीपक इत्यादि खरीद सकते हैं। ये है वो सामने जो दिख रहा है। यात्रियों के लिए यहाँ पर कुछ और भी व्यवस्थाएं हैं जो आप इस वीडियो में देखेंगे। सामने सफ़ेद संगमरमर से भव्य ऊंचा मान स्तंभ बनाया गया है, जिसमें श्री महावीर जी की मूर्ति स्थापित की गई है। मंदिर परिसर के बाईं ओर एक लाइब्रेरी पुस्तकालय है, जिसमें कि जैन धर्म के विभिन्न ग्रंथ और प्रतिलिपियां रखी गई हैं, जो मुश्किल से ही मिलती हैं, तो आप इन्हें यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं और उनके अनुवादित रूप को भी समझ सकते हैं। मंदिर के बाईं तरफ है जहाँ पर ये पुस्तकालय और एक ध्यान केंद्र है। ध्यान केंद्र का भी समय निश्चित है, आप उसे भी मैंने शेयर किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये इस समय हम ध्यान केंद्र में प्रवेश कर रहे हैं। सामने दरवाजे के बिल्कुल सामने महावीर स्वामी भगवान का चिन्ह, शेर की मूर्ति है, जो बहुत ही सुंदर लगती है। जब आप इसमें ध्यान केंद्र के अंदर प्रवेश करने के लिए रुकते हैं, तो सामने यहाँ के हुए जो भी मुख्य प्रोग्राम थे, जिनमें कोई मुनि ठहरे थे, किन्हीं मुनि का समाधि स्थल हुआ था, ये सभी चित्र यहाँ सामने लगाए हुए हैं पूरे चारों तरफ। इसको भी आप देख सकते हैं, काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। ध्यान केंद्र में प्रवेश करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल बात नहीं करनी है आपस में, और ये बिल्कुल पीसफुल और बहुत ठंडी जगह है, जहाँ पर ध्यान स्वतः ही लग जाता है। यहाँ अभी क्योंकि कोविड के टाइम में हम पहले ही दिन आए हैं जब यहाँ सब कुछ खुला है, तो यहाँ से मूर्तियाँ जो बहुत ही अनमोल मूर्तियाँ थी वो हटा दी गई हैं, और यहाँ पर ये ऊपर मेन मूर्ति जो है, मुख्य मूर्ति की तस्वीर लगाई हुई है, जिसके आगे बैठ के सभी कोई ध्यान कर सकते हैं। यहाँ ध्यान केंद्र में सबसे बड़ी बात यही है कि आप अंदर आते ही एक बहुत शांति का अनुभव करते हैं, जो अपने आप ही आपको ध्यान लगाने की भी ज़रूरत नहीं है और वो आपको महसूस होती है। सब कुछ देखते हुए मैं इस मंदिर के निर्माण के पीछे की कथा आपको सुनाना चाहूँगी। 400 साल पहले की बात है। ये जो जगह है ये चांदनपुर कहलाती है, नीचे गांव है और ये मंदिर टीले पे है। तो चंदनपुर गांव का एक ग्वाला था, जिसकी एक गाय ऊपर टीले पे आती थी और उसका दूध झड़ जाता था। तो ग्वाले को लगा कि कोई चुरा लेता है, तो वो पीछे पीछे गाय के उसने जब आके देखा कि दूध यहाँ झड़ता है, तो उसे लगा ये ज़रूर अतिशय है, और उसने वहाँ पे खुदाई शुरू की। जब वहाँ पर उसे सुंदर भव्य मूर्ति मिली तो वो बहुत आनंदित हुआ और उसने उस मूर्ति को वहीं स्थापित कर दिया और इसकी महिमा बढ़ने लगी। जयपुर के एक सेठ अमीर चंद को ये स्वप्न आया कि उसे यहाँ 3 शिखर का मंदिर बनवाना है। जब वो सुबह उठा और उसने पाया कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर पाषाण मूर्ति मिली है, तो उसने निश्चय कर लिया कि यहाँ भव्य मंदिर बनेगा। मंदिर बन गया और जब वो मूर्ति को उठा के उस मंदिर में लाने लगे, तो वह मूर्ति अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। तब बहुत प्रयासों के बाद जब ये डिसाइड हुआ, समझ में आया कि ज़रूर ग्वाले ने, जिसने ये मूर्ति पाई है, उसको भी ये पुण्य मिला है, उसको ही ये पुण्य मिला है, तो उस ग्वाले को बुलाया गया। तब उस ग्वाले ने वो मूर्ति उठा के मंदिर में स्थापित करी। आज भी जब पर्व मनाया जाता है महावीर जयंती का, तो उस ग्वाले के वंशज जो हैं वो मूर्ति को जब तक रथ में नहीं रखते हैं, तब तक वो रथ का पहिया नहीं चलता है।
इसी वजह से इस मंदिर में सभी जाति के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। ख़ासतौर पे मीणा गुर्जर जो इस जगह की मान्यता को बहुत मानते हैं, वो अपने गांव से ही दंडवत प्रणाम करते हुए मंदिर तक आते हैं। जो वो मनोकामना मानते हैं और वो पूरी हो जाती है, तब वो बहुत धूमधाम से नाचते गाते हुए मंदिर तक आते हैं। मंदिर में उनके लिए शुद्ध होना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। महावीर जयंती का पर्व भी मीणा गुर्जर के नृत्यों के बगैर अधूरा है। वह सभी नाचते गाते गंभीर नदी तक महावीर स्वामी की मूर्ति को अभिषेक के लिए लेके जाते हैं और वापस उसी तरह नाचते गाते मंदिर तक लेकर आते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ होने के बावजूद भी व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, तो दर्शन सभी को बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी जाति या कोई भी धर्म के लोग यहाँ पर आके बहुत अच्छी तरह दर्शन कर सकते हैं। अब चलिए मंदिर में चलते हैं। ये मुख्य द्वार है जहाँ से हम पहले तल पर जाके मंदिर के अंदर प्रवेश कर। जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, मंदिर के ठीक पीछे एक लिफ्ट लगी हुई है जहाँ से वो मंदिर के पीछे की तरफ से दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। मंदिर में शांति धारा के लिए बोली भी लगाई जाती है और कुछ जो श्रद्धालु हैं वो उस बोली को लेकर ये वाली प्रतिमा जो है इसके प्रक्षाल वगैरह करते हैं। मेन प्रतिमा की प्रक्षाल नहीं होती है, उसको यहीं के ही पुजारी हैं जो वो कपड़े से साफ करके रखते हैं, क्योंकि वो झड़ रही है इसलिए उसको ज़्यादा प्रक्षाल नहीं किया जाता। अब हम अंदर यहाँ बाएं हाथ से प्रवेश करके सीधे यहाँ पर मेन जो प्रतिमा है ये वाली यहाँ पर आके दर्शन करते हैं। मेन बेदी से घूमते हुए 7 बेदियाँ हैं जिन पे महावीर स्वामी और अन्य भगवानों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। बाहर आके हम लोग प्रदक्षिणा करते हैं, तो ये सारा जो एरिया है उसी का है। मंदिर की 108 परिक्रमा करने पर जो चाहे आप मांगते हैं वो फल ज़रूर मिलता है। ये विभिन्न जगहों के टाइमिंग्स हैं जिनके हिसाब से आपको चलना होगा और अन्य सुविधा भी जो यहाँ उपलब्ध हैं उनके बारे में जानकारी है। मंदिर के मेन गेट से बिल्कुल ठीक पीछे आकर नीचे चरण छतरी पे जाने के लिए जगह है। ये मान स्तंभ है और यहाँ चरण बने हुए हैं भगवान महावीर जी के, जो प्रतीक है जहाँ से महावीर स्वामी भगवान की मूर्ति मिली थी। यहीं पर बहुत अच्छा उद्यान बना हुआ है, पार्क बना हुआ है बच्चों के लिए, तो आप एंजॉय कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं।